हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आपने मेरा लास्ट वीडियो नॉट अर्निंग विदाउट लर्निंग के ऊपर देखा था। मेरा ये वर्ड रखने का मतलब यही है कि आप आज का जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर अगर आपको अर्निंग करनी है तो आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ही सीखना चाहिए। आप किसी भी फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हो, उस फील्ड से रिलेटेड आप कुछ भी सीख सकते हो। तो आज हम जो इस चैनल पे सीखने वाले हैं वो है स्टॉक मार्केट। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, हम स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट का एक्सप्लोर करेंगे। तो ये हमारा वीडियो नंबर 1 है, जिसके अंदर हम स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज के साथ बिल्कुल शुरुआत जिसे कहते हैं वहाँ से करेंगे हम। और धीरे धीरे हम इसकी काफ़ी एडवांस टॉपिक्स तक लेकर जाएंगे और काफ़ी कुछ इसमें हम सीखेंगे और अर्निंग भी करेंगे। लेकिन पहला जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी पैसा नहीं लगा रहे हैं, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टॉपिक्स को समझ रहे हैं और इसको सीखेंगे। ठीक है। आई होप आपको मेरा जो अभी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आपको समझ में आई होगी। बाकी धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें हमें समझ में आएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे लिखा हुआ है स्टॉक मार्केट क्या है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और हो सकता है कि आपको इसका जवाब पता हो, पर जैसे कि मैंने बोला कि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसे फटाफट हम फिनिश करेंगे। धीरे धीरे कई सारे टॉपिक्स हमारे पास आएंगे, कई सारे वीडियो बनेंगे और उसमें हम काफ़ी चीज़ें को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट क्या है, व्हाट इज ए स्टॉक मार्केट। ठीक है। तो देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें बेसिक लैंग्वेज में समझाने के लिए यहाँ पर डेटा लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार कहा जाता है। स्टॉक मार्केट को एक ऐसा बाजार कहा जाता है जहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं कहाँ पर, स्टॉक मार्केट के अंदर। जहाँ इन्वेस्टर मतलब जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टर कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, उस कंपनी के अंदर अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ पर हमें पैसा इन्वेस्ट करना है वो एक स्टॉक मार्केट है। एग्जाम्पल के लिए हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, हमारे लिए वो बैंक है, बट वो बैंक का पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट होता है। अगला पॉइंट है स्टॉक मार्केट का काम क्या है। कंपनी के लिए फंड जुटाना। स्टॉक मार्केट का काम क्या है, कंपनी के लिए फंड जुटाना। जब कोई कंपनी बड़ी होती है या नया कारोबार शुरू करना चाहती है, कोई नया कारोबार शुरू करती है तो उसे पैसे की जरूरत होती है। इसलिए वो स्टॉक मार्केट के कंपनी जो है स्टॉक मार्केट के अंदर आती है और वहां से स्टॉक उस कंपनी को काफी सारे पैसे मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं, कंपनी को स्टॉक मार्केट के द्वारा कंपनी के पास पैसे कहाँ से आते हैं, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है स्टॉक मार्केट में शेयर जारी करके कंपनी पैसे को कलेक्ट करती है। ठीक है। मतलब कंपनी के पास पैसा, अगर कंपनी पैसा लाना चाहती है अपने पास, तो स्टॉक मार्केट के अंदर आकर के कंपनी के लिए पैसा कलेक्ट कर सकती है। अब ये कैसे होता है, कंपनी के पास पैसा कैसे आ जाएगा स्टॉक मार्केट में आने के बाद, तो उसे आईपीओ नाम से रिलेट किया जाता है और भी कई सारी चीजें वो हम पढ़ेंगे। आप इस बेसिक्स पॉइंट को यूज रखें, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है स्टॉक मार्केट क्या है, हम उस चीज को बारे में बता रहे हैं। अगला पॉइंट है इन्वेस्टर को रिटर्न देना। जो लोग इन शेयर को खरीदते हैं उन्हें कंपनी मुनाफे मुनाफी कंपनी के मुनाफे में हिस्सा मिलता है। अगर कंपनी ग्रो होती है तो जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया है उसे भी प्रॉफिट होगा, दैट मीन मुनाफा होगा। ओके। अगला पॉइंट है कंपनियों का मूल्यांकन। स्टॉक मार्केट में शेयरों की कीमत कंपनी के प्रदर्शन, भविष्य की संभावना और अन्य कारकों के आधार पर निर्धारित होती है। मतलब कंपनी के बारे में अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कंपनी को जानना चाहते हैं कि कंपनी आगे चल के क्या करने वाली है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कंपनी अच्छी है, किसके ऊपर काम करती है,
तो इस चीज के भी आप इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो, कंपनी की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, तो आप स्टॉक मार्केट में शेयर की कीमत को देखकर आप एक आइडिया लगा सकते हो कि वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर किसी भी कंपनी की बात करें हम। अगला पॉइंट है, अगर हम इसे सिंपल वे में समझे, स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियां और इन्वेस्टर, मतलब जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, मिलकर काम करते हैं। कंपनी पैसा जुटाती है और इन्वेस्टर पैसा लगाकर मुनाफा कमाते हैं। राइट। कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है पैसा कलेक्ट करने के लिए, और इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगाती है प्रॉफिट लेने के लिए। ये सारी चीजें कैसे होती है, ये धीरे धीरे जैसे हमारा अगला टॉपिक आएगा हम इनको समझेंगे। अभी आपको सिंपल समझना है कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करती है। इन सब चीजों को हम यहाँ पर समझ रहे हैं एक सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्टॉक मार्केट के कुछ महत्वपूर्ण वर्ड, जैसे कि शेयर। शेयर क्या होता है? कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा। मतलब शेयर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि सब कुछ कंपनी शेयर के ऊपर ही सब कुछ कर देती है। वो हमें दिखाती है कि हाँ इस कंपनी का शेयर लॉन्च हुआ है, बट वो कंपनी का बहुत छोटा सा हिस्सा है। कंपनी को प्रॉफिट होता है, वो पैसे कलेक्ट करती है पहले हमसे, देन उसको प्रॉफिट होता है, फिर वो हमें रिटर्न भी प्रोवाइड करती है। राइट। तो शेयर कुछ ज्यादा बड़ा कंपनी का पार्ट नहीं होता, एक छोटा सा हिस्सा होता है। आगे, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? वह जगह जहां शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। मतलब अगर हमें किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो कहां पर खरीदेंगे हम? स्टॉक एक्सचेंज में। राइट। अभी स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और अच्छे से हम समझेंगे यहाँ पर। जैसे कि एनएससी और बीएससी, मतलब जिस तरीके से आप अपना पैसा बैंकों में रखते हैं, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आपका पैसा कहाँ जमा हो रहा है? बैंक के अंदर। तो आप जहां शेयर खरीदोगे, शेयर खरीदने के लिए हमें पैसे लगाने पड़ते हैं। तो हमारा पैसा जो लगता है वो एनएससी और बीएससी के पास जमा होता है, मतलब लगता कंपनी में है, जिस कंपनी को हम बाई या सेल करते हैं, जिनके हम शेयर खरीदते हैं। बट वो कंपनी एनएससी और बीएससी बैंक कह सकते हो आप, इसके पास कंपनी का डेटा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए टाटा, अडानी, राइट, रिलायंस, ये कंपनी है। ये सारी कंपनी एनएससी और बीएससी बैंक के ऊपर लिस्टेड होती है। तो आप किसी भी कंपनी का शेयर बाय करते हो या सेल करते हो, आप उस कंपनी के पास आपका डेटा तो रहता है, लेकिन आपका डेटा इनके पास भी रहता है। रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री, अडानी इंडस्ट्री, जो भी है, ये सारे को कंट्रोल कौन करता है? एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में आया था यहाँ पर, और जो बॉम्बे स्टॉक है वो 1875 में आया था। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। ये स्टॉक एक्सचेंज ये नहीं है कि डायरेक्ट हम इससे शेयर बाई या सेल करते हैं, हम डायरेक्ट इससे बाई और सेल नहीं करते। हम एक कंपनी में बाई और सेल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी इंटरप्राइजेस, टाटा स्टील, ये कंपनी है। हम इन कंपनी के शेयर बाई और सेल करते हैं, लेकिन इन कंपनी का सारा जो डिटेल है, वो कंट्रोल है, वो एनएससी और बीएससी के हाथ में होता है। तो आपका पैसा सेफ रहता है एनएससी बीएससी के तरफ से। अच्छा, आगे आगे क्या होता है? ब्रोकर। अब ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर क्या है? वह व्यक्ति जो इन्वेस्टर की ओर से शेयर खरीदता और बेचता है। अब यहां पर ये कौन सा पॉइंट है? देखो, हमें किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है तो हम डायरेक्ट टाटा स्टील के पास जाके, या फिर रिलायंस इंडस्ट्री के पास, मतलब हम अडानी के पास जाके, या फिर आप अंबानी के पास जाके उनके शेयर नहीं खरीद सकते। तो इनके लिए बना है ब्रोकर। ठीक है। ब्रोकर ऐप स्पेशली होता है इनके लिए।
जिनके अंदर हम किसी भी सारी कंपनी इस ब्रोकर ऐप के ऊपर लिस्टेड होती है। हम उस ऐप का यूज ब्रोकर ब्रोकर ऐप का यूज अपने मोबाइल लैपटॉप्स के अंदर यूज करते हैं, वो सारी कंपनी ब्रोकर के अंदर आ जाती है। हम वहां पर किसी भी कंपनी का शेयर बाय और सेल करते हैं। आप सबको पता है कि ब्रोकर कौन होता है, बीच में दलाल। तो उसी तरीके से अगर हमें शेयर खरीदना है तो हमें ब्रोकर के पास जाना पड़ता है। तो आज की इस टेक्नोलॉजी में हमें ब्रोकर के पास नहीं जाना, हम मैन्युअली डायरेक्ट अपने मोबाइल से ही ब्रोकर का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए एंजल वन, ग्रो, ये सारे के सारे ब्रोकर है। अच्छा, आगे क्या लिखा है? डीमेट अकाउंट। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट जहां आपके खरीदे हुए शेयर रखे जाते हैं। मतलब आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं, तो एचडीएफसी एक बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा एक बैंक है, तो इसमें आपके पैसे रखे जाते हैं। तो आप जो शेयर खरीदोगे, एग्जांपल के लिए रिलायंस इंडस्ट्री का अगर आपने शेयर खरीदा, ये कहाँ पर रखे जाते हैं? डीमेट अकाउंट के अंदर। डीमेट अकाउंट कुछ नहीं होता, स्पेशली जो आप ब्रोकर ऐप डाउनलोड करते हो इसके अंदर ही आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जिसे डीमेट अकाउंट के नाम से जाना जाता है। ब्रोकर का ऐप हम डाउनलोड करेंगे, इसके अंदर हम अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वेरिफिकेशन करेंगे, देन हमारा एक अकाउंट ओपन हो जाता है, जिसे डीमेट अकाउंट के नाम से जाना जाता है। इसमें हमारे शेयर रखे रहते हैं। एक्चुअल में हमें बाय और सेल भी यहीं पे करना होता है। अच्छा, एक जो बहुत स्पेशल क्वेश्चन आता है सबके मन में, चाहे वो कितना भी टाइम से हो, पैसे अगर उनके पास प्रॉफिट होता है तब और लॉस होता है तब, उनके माइंड में एक सवाल आता ही रहता है। वो सवाल है, क्या स्टॉक मार्केट गैमलिंग है, जुआ है? तो आओ उनसे जानते हैं जिन पर सबको विश्वास है। मतलब हम आते हैं गूगल पे, और गूगल पे हम यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, और गूगल पे आके हम इसको टाइप करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है गूगल जो बताएगा सही बताएगा। तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आप बिना जानकारी के शेयर मार्केट में निवेश करेंगे तो ये जुआ हो सकता है, लेकिन अगर आप सही रिसर्च करके समझदारी से निवेश करते हैं तो ये आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। इसलिए यह कहना कि शेयर मार्केट जुआ है गलत होगा। राइट। अब यहाँ पर हम एक चीज और पूछते हैं, गैमलिंग पर्सन, गैमलिंग वाला जो पर्सन होता है वो कैसा होता है, वो क्या है उनके पास? तो देख सकते हैं गैमलिंग पर्सन की जो माइंडसेट होती है वो क्या है। राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें लाइफ स्टाइल, इनका लाइफ स्टाइल अगर आप देखेंगे तो ये तो बहुत बड़े बड़े गैमलर है। रियलिटी, यहाँ पर हम डालते हैं गैमलर पर्सन एंड इन्वेस्टर पर्सन। क्या यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन है? फोटो के अंदर तो नहीं है। गैमलिंग से कोई बड़ा आदमी बना है, यहाँ पे एक एक्चुअल लिखा हुआ है। ऑनलाइन जुआ क्या है, यहाँ पर क्या इंग्लिश, यहाँ पर कुछ है, यहाँ नहीं है। आप खुद भी गूगल सर्च कर सकते हैं और आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। देखो, फालतू जवाब देना बहुत आसान है, क्योंकि सत्य यह है कि अक्सर जुए में जुआ खिलाने वाला अमीर बनता है, ना कि जुआ खेलने वाला। क्रिकेटर पर औरों को जुआ खिलाने वाला कई रईस हर शहर में मिल जाएंगे, मगर जुआ खेलकर अमीर बनने वाला मैंने नहीं देखा। मतलब कई सारे लोगों का ये रिव्यू है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखे ट्रेडिंग, या आप कह लो इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे लिखा है ट्रेडिंग से कोई बड़ा आदमी बना है? सबसे पहला जवाब है हाँ। ट्रेडिंग से कई लोग अमीर बने हैं। राकेश झुनझुनवाले को भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता है, वे शेयर बाजार के सबसे बड़े सफल निवेशक में से एक थे। वहीं विजय केडिया के एक भारतीय वित्तीय विशेषज्ञ है, स्टॉक ब्रोकर परिवार से है, फाइनेंशियल मार्केट की प्राप्ति। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग से अमीर बनने के लिए आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
क्योंकि ट्रेडिंग से आप वो कर सकते हैं जो आप एक्चुअल में सोच रहे हैं। ये गैमलिंग नहीं है। क्यों नहीं है गैमलिंग, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप इसे एक सही माइंडसेट से देखते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट चीज है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको इसको सीखना है। अगर आप सीखते हैं तो शायद आप वो कर सकते हैं जो आपने सोचा नहीं, बट इसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा। आपने मेरी वीडियो देखी, साथ में आप खुद भी रिसर्च करें कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में क्या है, क्या इससे इसमें बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, और इसमें कितना नुकसान है, कितना बड़ा नुकसान है और कितना बड़ा प्रॉफिट है। नुकसान है तो नुकसान क्यों है, कैसे है, प्रॉफिट है तो कैसे है। ये सारे सवाल आपके मन में आएंगे, आप गूगल से भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगा और आपको एक अच्छी अच्छी न्यूज़ दूंगा और काफ़ी कुछ लर्निंग करने को मिलेगा आपको। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेट होऊंगा मैं, और आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।